आज अधिकांश पुरुष अपनी सेक्सुअल लाइफ से संतुष्ट नहीं है और जब संतुष्टि नहीं महसूस होती तो वो नीम हकीम के पास दवाइयाँ लेने लगते हैं। वो इंटरनेट से बहुत अधिक जानकारी इधर उधर की जुटा लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के, परमिशन के वो मेडिकल स्टोर से खुद ही दवाइयाँ लेने लगते हैं और क्वांटिटी का भी पता नहीं रखते कि कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है। और वो उन्हें फिर बहुत अधिक घातक सिद्ध होती है। न केवल उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है बल्कि उनकी और कई तरह की प्रॉब्लम उनमें वो महसूस कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो पुरुषों के लिए इस मामले में सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी मददगार साबित होगी। लेकिन उस दवा को भी किस तरह लेना है, किस तरह वो काम करती है, किस तरह वो काम नहीं करती या काम ना करने के अलावा वो क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। आज आपको बताऊंगा एक खास मेडिसिन के बारे में जो पुरुषों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। तो ये वीडियो मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा देखेंगे। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है इसे आप शेयर करें, इसे लाइक करें। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल होती है, मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको तुरंत मिले। और आप इसे शेयर करेंगे तो लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्याग्रा के बारे में। व्याग्रा एक खास मेडिसिन है। ये क्या है, किस तरह काम करती है, काम ना करे तो क्या होता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्याग्रा एक व्यक्ति को इरेक्शन पाने और फिर उस इरेक्शन को बनाए रखने में बहुत अधिक मदद करती है। एक प्रकार से व्याग्रा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज करने का एक मेडिसिन है, तरीका है। ये दवा व्यक्ति को यौन रूप से उत्तेजित होने पर उसके लिंग में रक्त का प्रवाह जो है उसको बेहतर बनाने का काम करती है। तो व्याग्रा एक प्रकार की दवा है जिसको केमिकली फास्फोडिएस्टरेज टाइप 5 अवरोधक कहा जाता है। केमिकली अगर हम इसको देखें, रासायनिक रूप से कहा जाता है। तो लगभग हम ये देखें कि प्रतिदिन अगर इसकी मात्रा की बात करें तो प्रतिदिन 50 मिलीग्राम की खुराक लेने पर अगर 10 लोग लेते हैं तो 10 में से 7 लोगों में सेक्स के प्रति वो कठोर इरेक्शन महसूस कर सकते हैं। अब उनको बनाने में मदद करती है, यानी 10 में से 7 पुरुषों में इसके रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं। तो ये एक ऐसी दवा है जो 1 घंटे के भीतर काम करना शुरू कर देती है और लगभग इसका असर 4 घंटे रहता है। व्याग्रा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए स्वीकृत पहली दवा थी। एक ऐसी दवा जो यूएसए में भी इसके ऊपर स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि 4 पुरुषों में से 1 को ये प्रभावित करती है ये दवा। लेकिन प्रभावित करती है, असर करती है, लंबे टाइम तक असर करती है। लेकिन याद रखें, ऐसी दवा जो आपको हर हाल में प्रभावित करती है तो उसको आप बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लोग इस दवा को मेडिकल स्टोर से, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में आती है, तो लोग जाते हैं, ले लेते हैं और लोग अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपको तुरंत पता नहीं लगता लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े खतरनाक हो सकते हैं यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये अलाउ भी नहीं है लेकिन लोग ले लेते हैं, तो वो अपने लिए ही एक समस्या खड़ी करते हैं। तो व्याग्रा काम देखा जाए तो व्याग्रा को काम करने में 1 घंटे में ये काम करने लगती है, लेकिन कुछ पुरुषों में ये 30 मिनट में ही अपना प्रभाव दिखाती है, यानी उनको इरेक्शन महसूस होने लगता है। तो व्याग्रा 1 से 2 घंटे के अंदर रक्त प्रवाह की अधिकतम जो कॉन्सेंट्रेट है वहां तक पहुंच जाती है, अधिकतम उसका फ्लो बना देती है और 2 से 3 घंटे के बाद इसका प्रभाव कम होने लगता है। व्याग्रा का जो लेवल है वो 4 घंटे खत्म होते होते वो आधा रह जाता है। आमतौर पर ये वो लेवल है जिसके बाद ये बायो एक्टिव नहीं रहती, यानी इसका शारीरिक प्रभाव नहीं रह पाता, ये सक्षम नहीं रह पाती, शारीरिक प्रभाव कम होने लगता है। हालांकि व्याग्रा जो है वो स्खलन के बाद व्यक्ति को उत्तेजित नहीं रख पाती, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसको कम कर देती है। यानी रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा है? जब एक व्यक्ति एक बार सेक्सुअल एक्टिविटीज कर लेता है, स्खलन कर देता है और फिर वो दोबारा करना चाहता है, तो कई बार लोगों को 1 दिन लगता है या 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये वो टाइमिंग को थोड़ा कम कर देती है। तो ये इस तरह आपके रिफ्रैक्टिव पीरियड के टाइम को कम करने में बड़ी मदद करती है, ताकि आपको इरेक्शन जो है जल्दी महसूस होता है और आप फिर से अपने आप को इस कार्य के लिए योग्य समझते हैं।
अब हम बात करेंगे ये दवा या व्याग्रा कैसे काम करती है। दोस्तों, ये इरेक्शन के लिए काम करती है। इरेक्शन कब होता है? तब होता है जब व्यक्ति सेक्सुअल स्टिमुलेशन प्राप्त करता है, मिलती है उसको ब्रेन से, या फिर लिंग की मैनुअल उत्तेजना से शुरू होने वाली जो केमिकल प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उनकी एक श्रृंखला मस्तिष्क में काम करती है और उस वजह से लिंग की जो रक्त वाहिकाएं उनमें रक्त भर जाता है। तो इस तरह वो इरेक्शन की स्थिति में आ जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कब होता है? जब ये काम अटक जाता है, यानी कि रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं आता, लिंग में उत्तेजना नहीं महसूस करता, या लिंग में उत्तेजना महसूस कराने वाले जो हिस्से हैं वो नहीं काम करते, या उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, या फिर लिंग तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं में परिवर्तन हो जाए, वो सक्रिय हो जाए। उम्र के साथ साथ बहुत सारे चेंज होते हैं, तो उनमें परिवर्तन हो जाए या वो सख्त हो जाए, तो फिर ये नहीं हो पाता, और ये स्थिति पुरुषों के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति कहते हैं। तो इसमें जो है वासोडिलेशन करके एक जो है स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं चौड़ी होने लगती हैं। तो इसमें एक खास एंजाइम जो है, जिसको सीजीएमपी कहा जाता है, उसमें उसकी वजह से रक्त प्रवाह बढ़ता है और व्यक्ति लिंग में बेहतर इरेक्शन महसूस करता है। तो ये इसका काम करने का तरीका है। यानी व्याग्रा जो है व्यक्ति की पेनिस में जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें रक्त बढ़ा देती है। खास करके ये कुछ खास हिस्सों में रक्त फ्लो बढ़ा देती है, जिसमें पेनिस की रक्त वाहिकाएं आ जाती है, हार्ट के आसपास आ जाती है, ब्रेन के आसपास की स्थिति आ जाती है। तो कई बार ये इसके प्रभाव अलग तरह के भी होते हैं, यानी इनका असर बहुत देर तक रहता है। व्यक्ति को थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसको बिना डॉक्टर की एडवाइस के, प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये दवा काम ना करे तो क्या होगा। बहुत से लोग ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं और मात्रा का भी ध्यान नहीं रखते। इसकी 50 मिलीग्राम जो है वही रिकमेंड की हुई है, वही डॉक्टर जनरली जो है रिकमेंड करते हैं, और कुछ खास केसेस में फिर डॉक्टर पेशेंट की स्थिति के अनुसार भी करते हैं। लेकिन जनरली लोगों को 50 से ज़्यादा अगर वो लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो फिर काम न करे तो क्या होगा, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब व्यक्ति को सेक्सुअल स्टिमुलेशन या किसी तरह की रुचि नहीं है, तो उस स्थिति में कई बार या मैक्सिमम टाइम जब व्यक्ति सेक्सुअली फील नहीं कर रहा, तो दवाई भी काम नहीं करती, चाहे कोई दवाई क्यों ना हो। तो उस स्थिति में ये काम नहीं करती। यदि व्यक्ति की लिबिडो कम है, काम इच्छा कम है, तो भी ऐसा हो सकता है कि ये काम ना करे। और जहाँ तक हम सेक्स ड्राइव की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार दवा लेंगे, अधिक ले लेंगे, 50 की जगह 100 मिलीग्राम ले लेंगे तो 100% काम करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता। तो और होता क्या है, इसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं। अधिक मात्रा लेने पर इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बहुत ही घातक हो सकते हैं, जो हम बात करेंगे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो अगर व्याग्रा लेने के 1 घंटे बाद भी ये अपना असर नहीं दिखा रही है, तो ये मान लीजिए कि या तो ये बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इसकी अपर्याप्त या अनुचित खुराक आप ले रहे हैं। ये क्लियर है। 1 घंटे तक अगर ये दवा या व्याग्रा आपकी बॉडी में लेने के बाद आप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इरेक्शन नहीं आ रहा, या आप अपने आप में अपर्याप्त महसूस कर रहे हैं, तो फिर या तो इसकी अपर्याप्त खुराक है, अनुचित खुराक है, या फिर बॉडी में आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आपके लिए रिस्क भी बन सकती है। तब उस स्थिति में आपको इसको नहीं लेनी चाहिए, दोबारा कोई प्रयास नहीं करनी चाहिए, अधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोगों को व्याग्रा की 50 मिलीग्राम से ही इरेक्शन आ जाता है, कुछ लोग 100 मिलीग्राम लेने पर अपने आप में इरेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन ये कुछ लोग कौन से होते हैं, जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने पर लेने वाले होते हैं। अगर अपने मन से किसी ने ले ली तो बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है। तो ये खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी खुराक केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से ही आप बढ़ाएं, और दवा जो जब भी लें तो डॉक्टर से मिलकर लें। अधिक वसा वाले अगर आप कोई खाद्य पदार्थ लेंगे, अधिक फैट वाला लेंगे, तो व्याग्रा का असर कम होगा। इससे न केवल दवा के असर में टाइम लगेगा, बल्कि इससे क्या होगा कि रक्त प्रवाह में व्याग्रा की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो भी काफी कम हो जाती है। अगर आप फैट वाला भोजन लेंगे, व्याग्रा लेंगे, तो
जो रक्त को कंसंट्रेट करने वाला जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो 29% कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। यदि व्याग्रा लेने पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है तो फिर इसके और दूसरे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर आप ध्यान दें। यानी ये मान लीजिए अगर व्याग्रा ले ली और वो काम नहीं करी, इरेक्शन नहीं आ रहा, आप अपने आप में तैयार नहीं हो पा रहे, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए नहीं आ रहे, तो फिर आपके लिंग में कोई चोट हो सकती है, जैसे पेरोनी रोग होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। हृदय रोग जिनको होता है उनको लेनी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। हार्ट पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये दवा उनके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो न केवल पेनिस एरिया में बढ़ता है बल्कि हार्ट के आसपास तेजी से फ्लो करने लगता है। व्यक्ति चिंतित भी हो सकता है, घबराहट हो सकती है, उसका पल्स रेट बढ़ सकता है। तो हार्ट पेशेंट को तो ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जबकि वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहे तो ले, इससे पहले नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों की प्रोस्टेट की सर्जरी हो उन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनको स्ट्रोक है और तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम है या पार्किंसंस की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस वाले लोग हैं उनको नहीं लेनी चाहिए, उनके इसके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, प्रभावित कर सकती है उनको। या जिन लोगों को लगातार जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी इसको लेने से बचना चाहिए। कब लेना चाहिए? जब वो अपनी परफॉर्मेंस एंजाइटी की प्रॉब्लम को ठीक कर ले, तब उनको ये दवा लेनी चाहिए। अब इस दवा के दुष्प्रभाव क्या है? दोस्तों, सभी दवाइयों की तरह व्याग्रा भी साइड इफेक्ट करती है, 100% करती है। बिना डॉक्टर के सलाह के आपको ये नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन इसके गंभीर भी हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, अपच हो सकती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है, और व्यक्ति की जो दृष्टि है वो उसमें फर्क आ सकता है, रेटिना पे इम्पैक्ट आता है। तो इसका एक गंभीर प्रभाव क्या है? वो है प्रियापिज्म, या ये एक ऐसा प्रभाव है जिसमें व्यक्ति में इरेक्शन लगभग 6 घंटे बना रह सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव है। ब्लड फ्लो, आप सोचिए एक अंग में जहां अंग कुछ देर में शीतल होता है, अगर वो लगातार इरेक्शन 6 घंटे रहे या 5 घंटे रहे या 4 घंटे रहे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो सकती है, व्यक्ति को डॉक्टर से इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। तो आप ये मानिए कि ये दवा एक ऐसी दवा है जो आपको मदद तो करती है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, वो जितनी मात्रा, और वैसे भी 50 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। इस तरह ये दवा आपके इरेक्शन को बनाने में, उसको बनाए रखने में मदद करती है, आपकी बहुत सारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जैसी समस्याओं को भी दूर करती है, लेकिन डॉक्टर की मदद से। तो हमेशा जब भी व्याग्रा लें, डॉक्टर की सलाह से लें। व्याग्रा के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, व्याग्रा के बारे में क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपका अनुभव है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो आप व्याग्रा से संबंधित जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।